तीसरा है। फिर हम आएंगे वहां पहला अध्याय के 16 में, वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ये तीसरा है। और पहुंचने का स्थान हो गया, और ठिकाना हो गया, और लोग हो गया। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। नवोमी के लोग इस्राएल के लोग हैं। ये मोआबिन स्त्री है, लेकिन ये जिन्हें जानती नहीं थी, जो इसके लिए पराये हैं, जो संस्कृति से, खाने से, सोच से, आस्था से, भाषा से और अन्य बातों से इसके लिए पराये हैं, उन्हें ये अपना बना ली है। वो उन लोगों के समान उनके संस्कृति को अपना करके उनमें एक हो गई हैं। इसका क्या रिजल्ट मिला है? उसे उनमें एक गिना गया है। इसे मोआबिन के रूप में नहीं देखा गया, इस्राएल में एक के रूप में देखा गया है। इस्राएल में एक के रूप में इसको समझाया गया है। और हम देखते हैं वहां इसकी शादी हुई है, वहां इसका घर बना है, वहां इसके घराने हो गए, एक अच्छे स्थान में आ गई है। उन लोगों को पराये करके नहीं रखे, अपना होने के नाते क्या कर दिए, इसको शादी कराई, बोआज ने अपने घर में लाया है। वहां लोग इसका अंगीकार किए थे, इसका मान्यता दिए थे, और ये एक अच्छे स्थान में आए हैं। अगर आप क्रिश्चियन लोगों को अपना बनाएंगे, जो आपके सास के लोग हैं, जो आपके अधिकारी के लोग हैं, जो आपके टीचर के लोग हैं, जो आपके चिकित्सक के लोग हैं, जो आपके सीनियर के लोग हैं, तो समझ लीजिएगा आप मसीहियत में पराये कभी नहीं होंगे। आप जो अभी मसीह बनकर आ गए हैं किसी अन्य आस्था से, आप यहाँ पे पराये नहीं हैं। बाइबल बताती हैं चर्च जो है परमेश्वर के घराने। अगर चर्च बिल्डिंग उसका घर है, तो उसमें इकट्ठे होने वाले लोग उस घर के लोग हैं, घराने हैं। तो आप क्रिश्चियनिटी में कौन है? भाई बहन हैं। जब यीशु मसीह ने कहा तुम किसी को अपना पिता नहीं कहना, मतलब पिता नहीं कहलाना, फादर करके आपको नहीं पुकारा जाए, कि आप सब भाई हैं, बहन हैं। आप और हम यीशु मसीह घराने हो गए हैं। यहाँ न जाति है, न भाषा है, न क्षेत्र का भेद है, न आर्थिक भेद है, न शैक्षणिक भेद है। एक अमीर और गरीब, विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए लोग, सारे लोग आपस में भाई बहन हैं और परमेश्वर के संतान हैं, एक ही घराने हैं। इसको याद रखे कि आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके साथ हैं। आने वाले दिन में आप लोग अच्छी स्थान में चर्च में आएंगे, मसीहियत में आएंगे, आप साधारण नहीं होंगे। चौथा है, वो क्या कहती है 1:16 में, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। नवोमी का परमेश्वर यहोवा था। वो रूत के देवता से भिन्न था। रूत के देवता उनके पूर्वजों की देवता था, और स्थानीय था। उसका नाम था कीमोश। कीमोश के दंडवत में, उपासना में
लोग अपने बच्चों को बलि चढ़ाए थे आग में। ये उनकी उपासना में एक अंश थी। यही उसका देवता है, बच्चों का जीवन बलि लेने वाले देवता। लेकिन यहोवा जो बाइबल का परमेश्वर है, वो बच्चों को मारने वाला नहीं, बलि मांगने वाला नहीं। जिन लोगों के लिए बच्चे नहीं हैं, निक संतान है, उनको संतान देने वाला परमेश्वर है। वो स्थानीय नहीं, वो भौगोलिक, मतलब क्या बोलेंगे, भूमंडलीय, यूनिवर्सल गॉड। बाइबल के गॉड है, यूनिवर्सल गॉड है। वो क्या किया है इसके लिए आप पढ़िएगा, 2 अध्याय के 12वें वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्या लिखा है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंगों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। मतलब यहोवा परमेश्वर वायदा देने वाला, प्रतिज्ञा देने वाला परमेश्वर। 14 से पूरा 18 का आप पढ़ के देखेंगे, उसमें लिखा है, बोवज जिनके खेत में ये अन्न बीन रही है, लंच का टाइम आया, वो इसको खाना भी खिलाया। मतलब यहोवा परमेश्वर खिलाने वाला परमेश्वर है। और जब ये गई है, फिर खाने के बाद बीनने के लिए गई है, तो ये बोवज जो खेत का मालिक था, वो अपने सेवकों से कह दिया, आप जो कटनी काटेंगे, आप उसको बांध के रखेंगे। तो क्या करना है, ये रूह तुम्हारे पीछे बीनते बीनते आई ना, जो गिर गया, उसके अलावा और भी उसको मिल जाए, तुम क्या कुछ लेके कि गिरा दो, जानबूझ के गिरा के जाओ, ताकि उसको मिल जाए। मतलब परमेश्वर जी यहोवा है, बाइबल का परमेश्वर, वो आपको समृद्धि देने वाला परमेश्वर। और ये कह दिया, वो अपने लोगों को कोई उसको छूना नहीं, उसको डांटना नहीं, मतलब सुरक्षा दिया। यहोवा परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। उसी ने बाद में इसको राजाओं का माता बना दिया। उसके स्थान, मतलब जब परमेश्वर यहोवा का अपना परमेश्वर बना दी। आप देखिएगा, आपको मत्ती सुसमाचार में पहला अध्याय 5 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़िएगा। उसमें लिखा है, इसी के वंशावली में आए राजा लोग। और आखिर में 16 वचन कहता है, यीशु मसीह भी उसी वंश के हो गए थे। सिर में 5वें वचन पढ़ता हूं, आप पढ़िएगा, समझ लीजिएगा क्या लिखा है। सलमोन और रागब से बोवज उत्पन्न हुआ, बोवज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद ईशई उत्पन्न हुआ, और ईशाई से दाऊद राजा उत्पन्न करके आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या है, परमेश्वर इसको अपने मसीहा के वंशावली में परिवार एक प्रोमिनेंट प्लेस, एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है रूत के लिए, क्योंकि उसने नवोमी के परमेश्वर का अपना परमेश्वर रूप में चयन कर लिया। अगर आपके सास मां क्रिश्चियन है, या आपके अफसर, टीचर, डॉक्टर, सीनियर क्रिश्चियन हैं, आप क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन आप उनके परमेश्वर को, जो बाइबल का परमेश्वर है, जीसस है, यीशु है, उसको अपना आप बना लेंगे। याद रखें,
आप जो ही नहीं रहेंगे। ऐसे लोग सोचते हैं कोई क्रिश्चियन बन गया बोले क्या आदिवासी बन गया है, क्या दलित बन गया है। नहीं भाई, जो दलित है, जो आदिवासी है, उसको भी परमेश्वर अपनी प्रजा शाही लोग बनाने वाला है। जो क्रिश्चियन है, बाइबल बताते हैं वो शाही लोग हैं, राज पदाधिकारी हैं, राजा के पुत्र वही सचमुच में राजपूत है। वही परमेश्वर के ज्ञान पाया हुआ एक व्यक्ति है, सच्चे प्रीस्ट, सच्चे पुरोहित वर्ग का वे ही हैं। बाइबल बताती है तो आप यीशु मसीह को अपनाएंगे, आपकी लाइफ बदलेगा, आप एक अच्छे स्थान में आ जाएंगे। ये सब बाई प्रोडक्ट, यीशु मसीह के पास आने के कारण आपको मुक्ति मिलेगी, उद्धार मिलेगा, ये सब भी मिलेगा। जैसा यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले उसका राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी बातें तुमको मिल जाएगी। जैसे रोटी की दुकान जाएंगे, रोटी मांगने से क्या मिलेगा? रोटी ही मिलेगा। वो पूछेगा क्या चाहिए, दाल चाहिए, चिकन चाहिए, पनीर चाहिए, आप बोलेगा तब सब मिलेगा। लेकिन किसी भी इडली डोसा को दुकान में जाइएगा, इडली ही मांगिएगा या डोसा ही मांगिएगा, आपको ऑटोमेटिक सांबार चटनी तरह तरह की चटनी मिलेगी। यीशु मसीह के पास आने से मुक्ति के लिए आएगा, उद्धार के लिए आएगा, बाकी सब आपको मिल जाएगा। बाकी सब के लिए आएगा ना, मिलेगा जरूर, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, उद्धार भी नहीं मिलेगी, आप लेंगे नहीं तो आप बहुत बड़ा एक हानि उठाने वाले बन जाएंगे। ऐसा मत बने।